हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछले पाठों की पुनरावृत्ति, जिसमें से हमने बॉडमा सीख लिया था और इसके बाद के 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, जिसमें जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, कहानी लिखो और करके देखें। तो इसे सॉल्व करना है, सॉल्व आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्या हुआ है कि 12 - 2 डिवाइडेड 2, 90 - 48 - 21 डिवाइडेड 7। तो इसे कहानी बनाकर लिखना है, इसे शब्दों में लिखना है, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि कोई एक आदमी है जो बाजार गया, उसने कुछ आम खरीदे और 12 आम खरीदे, 1 दर्जन, और उसमें से 2 आम सड़ गए तो 2 माइनस कर देना है और उसको हमें 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से इसका भी बना सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसे मैं सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि ये जो कहानी लिखने के लिए प्रश्न है ना, ये बिल्कुल भी एग्जाम में कभी आया ही नहीं है। तो इसे हम क्रॉस करते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लिखा हुआ है कि राजदीप के पिताजी ने अमरूद के बगीचे से 125 अमरूद 2 रुपये प्रति पीस की कीमत से बारुईपुर के इस बाजार में बिक्री किया। जो पैसा मिला उसे 5 रुपये की कीमत वाली 2 कलम और 20 रुपये की कीमत वाली 2 कॉपी खरीद लिया। बचे हुए रुपए को दोनों भाई बहनों में मिठाई खाने के लिए बराबर बांट दिया। तो राजदीप को कितना मिला? ठीक है, कितना रुपये मिला? ठीक है, राजदीप के पिताजी हैं जो कि बगीचे से अमरूद 2 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचते हैं। उनके पास टोटल जो अमरूद है वो कितना है? 125 है। तो इसे हमें कहानी को हमें क्या करना है कि सरल करों में चेंज करना है। ठीक है, तो टोटल जो अमरूद थे, अमरूद कितना है? अमरूद क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, अमरूद जो है वो कितना है? 125 है। ठीक है, 2 रुपये प्रति पीस के रुपये उससे बेचा गया। तो 125 है। ठीक है, तो 2 रुपये प्रति मतलब एक का दाम 2 रुपये है, तो इतना का दाम कितना गुना होगा? तो हम क्या करेंगे, सरल करों में सबसे पहले 125 गुना 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बिक्री कर दिया गया है, जो पैसा मिला, ठीक है, उसमें से मतलब कि ये टोटल जो पैसा मिला उसमें से क्या माइनस करना है? 5 रुपये की कीमत वाली 2 कलम, 5 रुपये की कीमत वाली 2 कलम खरीदी गई। या फिर यहाँ पे ब्रैकेट ना दे, छोटी ब्रैकेट दे दे सीधे सिर्फ। ठीक है, मैं इसे फिर से करके दिखा दूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया है और ये मिट नहीं सकता है, तो इसको हम फिर से कर लेते हैं। ठीक है, 125 गुना 2 माइनस 5 रुपये की कीमत वाली 2 कलम खरीद लिया और 20 रुपये की कीमत वाली, तो दोनों को जोड़ेंगे, 20 रुपये की कीमत वाली 2 कॉपी खरीद लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दिया। बचे हुए रुपए को दोनों भाई बहनों में बांट दिया, मतलब कि इसमें से माइनस करने के बाद जो बचेगा, ये टोटल में से इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा उससे हमें क्या करना है? दोनों भाई बहनों को बांट देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मछली ब्रैकेट और भागा 2 लगा देंगे। ठीक है, बस अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। 125 गुना 2 250 माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, जोड़ 20 दूना 40। ठीक है, मछली ब्रैकेट बंद, भागा 2, 250 माइनस 50। ठीक है, ये बड़ी वाली ब्रैकेट खत्म, इसको जोड़ दिया तो छोटी ब्रैकेट भी खत्म हो गया, भागा 2। यहाँ पे से मछली वाली ब्रैकेट बचेगी। 250 में 50 गया 200, भागा 2 यानी कि 100। अब पूछ रहा है कि राजदीप को कितना, राजदीप के पिताजी ने बांटा था, तो राजदीप बचे हुए रुपये को दोनों भाई बहनों में, राजदीप और उसकी एक और बहन है, तो कितना कितना मिलेगा? तो 2 से हमने भाग कर दिया, तो दोनों को 100 रुपये मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। तो आप लिख सकते हैं कि राजदीप और उसकी बहन 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 4 नंबर सॉल्व कर लेना है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो ये वाला पूरा एक्सरसाइज आपका यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है। मैं इसको दिखा दूँ, 1.1 यहाँ पे फिनिश हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1.2, जिसमें लसपा और मसपा है। लेकिन उसके पहले, लसपा और मसपा से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जिसे जानकारी लेनी होगी, जैसे मौलिक संख्या क्या होता है, ठीक है, यौगिक संख्या क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी होगी, तब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बेसिक चीज़ें। जैसे कि हम सीखने जा रहे हैं लसपा और मसपा, तो उससे पहले हमें नंबर की जानकारी होनी चाहिए कि संख्या क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? संख्या जनरली वो होता है, नंबर वो होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली बचपन से हम यही सीखते आ रहे हैं और अभी आपका बचपन ही है। तो नंबर और संख्या क्या होता है? जिससे हम किसी भी चीज़ को काउंट कर लेते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काउंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ घट जाता है, तो उसे हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करें। तो उसको जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हमें लगता है कि हाँ, नंबर के बहुत अलग तरह के प्रकार भी है। जब बीच में जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं नहीं, नंबर कुछ अलग सा है, काउंट जीरो से तो काउंट कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब जीरो भी कुछ ऐसा है, नंबर का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें नंबर की अलग अलग आवश्यकताएं होती जाती है, जिससे हम नंबर्स को अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहला भाग जो है वो प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, एग्जैक्टली जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ता जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी अनंत तक जाता है, तो उस सारी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये सारी संख्याओं को हम नंबर लाइन में प्लेस कर सकते हैं, किसी किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी माइनस या फिर नकारात्मक शब्द नहीं आएगा, ऋणात्मक नहीं होता है। ये सारा ही प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है कि धनात्मक होते हैं। ठीक है, कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, इसमें जीरो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्ण संख्या, और इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से n से। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब होल, पूरा। पूर्ण संख्या होल नंबर होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं हो सकता। जैसे ये सारे नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे होल नंबर है, इसका कोई पार्ट नहीं है, बिल्कुल ये पूरा पूरा है। ठीक है, तो जैसे कि 0 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते जाते हैं और अनंत तक जाते हैं, तो ये सारी संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये सीखा कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या में हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें पूर्ण संख्या मिल गया, होल नंबर मिल गया। इसका मतलब कि जीरो होना बहुत जरूरी है होल नंबर के लिए। होल नंबर ये सारे हैं, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं क्योंकि इसमें अभी जीरो नहीं है, लेकिन जब हम इसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो ये सारे होल नंबर कहलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या है या होल नंबर है, तो आप उसको होल नंबर भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सम और विषम संख्या। इवन और ऑड क्या होता है, ये आपको आपने बचपन में 3rd क्लास में से ही सीखा है कि इवन नंबर वह नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो सारे नंबर्स जो इजीली डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल होते हैं किससे, होते हैं किससे, 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से। तो वो सारे नंबर को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सम या फिर इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, और जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसे हम ऑड कहते हैं। तो इवन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे 2 है, 2 से डिविजिबल है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। 2 का टेबल मतलब कि जो जिसके लास्ट में आपका 2 4 ठीक है 6 और 8 आ जाए और 0 आ जाए, वो सारे नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। अब विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भाग नहीं दिया जा सकता है। जैसे 1 को 2 से भाग नहीं दे सकते, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 10 11 भी हो गया, 12 13 15। तो ये सारे जो नंबर हैं ये हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑड नंबर या फिर विषम संख्याएं कहते हैं। इसे हम विषम संख्याएं कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भाग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो। कभी कभी बच्चे मौलिक संख्या और विषम संख्या को एक मान लेते, नहीं। मौलिक संख्या अभी हम आने वाले हैं मौलिक संख्या पे, तो अब मौलिक संख्या को डिस्कस कर लेते हैं। मौलिक संख्या या फिर प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, इसके 2 ही फैक्टर या फिर उत्पादक कहा जाता है। इसके 2 ही उत्पादक होते हैं, कौन कौन से, एक और वन एंड इटसेल्फ। एक और इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ जिसका उत्पादक होता है वही होता है मौलिक संख्या। लेकिन आप देखिए कि सम संख्या का उत्पादक क्या है, एक भी है। जैसे सम संख्या 4 है तो उसका उत्पादक एक भी है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो उत्पादक का मतलब ये हो गया कि जिसके टेबल में वो संख्या आए उसे हम उसका उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर में जैसे कि हमने जब सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा जो मौलिक संख्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 सिर्फ खुद से कटता है। ये इवन नंबर भी है लेकिन मौलिक भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि इसको आपको समझना जरूरी है कि ये इवन मौलिक है, ये इवन भी है और प्राइम भी है, दोनों है ये। तो ये प्राइम नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, या तो ये खुद से करता है या 1 से करता है, तो इसे हम मौलिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा जो मौलिक संख्या है वो क्या है, 2 है। उसी तरीके से 3 भी मौलिक संख्या है, 5 मौलिक संख्या है, 7 मौलिक संख्या है, लेकिन 9 मौलिक संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 3 से कट जाता है। ठीक है, 9 के और भी उत्पादक होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 9 भी होता है, तो 3 उत्पादक हो गए। लेकिन यहाँ पे 1 एंड इटसेल्फ होना चाहिए, इसलिए 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इस तरीके से ये सारे नंबर जो किसी से ना कटे उससे हम मौलिक संख्या कहते हैं। होपफुली आप लोगों को मौलिक संख्या समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम यौगिक संख्याओं पे, जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, यौगिक संख्या या फिर इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक
ठीक है। तो वो नंबर जिसके उत्पादक 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, जिसके जो उत्पादक है 2 से अधिक होते हैं, तो उसे हम कंपोजिट या फिर यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे अभी हमने बात किया, जो सबसे छोटा यौगिक संख्या होता है वो 4 होता है, क्योंकि जो इसका उत्पादक होता है ना, इसका जो उत्पादक होता है वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, 9 भी होता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है। तो इस तरीके के कंपोजिट नंबर जिसके जो फैक्टर होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक होते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर या फिर यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट जान लिया, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, मौलिक और यौगिक, जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब उत्पादक आपने देख ही लिया कि उत्पादक क्या होता है। उत्पादक, जैसे हमने कोई भी नंबर पकड़ लिया, जैसे 12 लिया, ठीक है, 12 किस किस के टेबल में आता है, 12 किस किस के पहाड़ा में आता है, 1 से कटता है, ठीक है, 2 के पहाड़ा में आता है, ठीक है, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। तो ये जो छोटे छोटे संख्याएं हैं, इसका क्या है, उत्पादक है। तो उत्पादक का मतलब यही हुआ कि जो इससे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, इसको पूरा पूरा काट दे, उसे हम उत्पादक कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि 5 इसको मैं कटाने की कोशिश करूँ, तो क्या ये कटेगा, 12 नहीं कटेगा। मतलब जो पूरा पूरा काट दे उसको, वही उसका उत्पादक कहलाता है। तो इसके उत्पादक कितने सारे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया उत्पादक। और अगर बीच में किसी टर्म की जरूरत पड़ेगी तो उसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चैप्टर में कह क्या रहा है, तो और कैसे इसको क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड या उत्पादक लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। जैसे 12 का, 18 का, तो गुणनखंड मैंने बता दिया, उसको उत्पादक भी कहा जाता है, फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी आपको बताने हैं, जैसे कि मैंने फैक्टर बता दिया। अब इसके बाद मैं मल्टीपल बताऊँगी, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास में हम यहाँ पे एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने जैसे उत्पादक बता दिया, उत्पादक को फैक्टर भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ ध्यान दें कि हम फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। फैक्टर्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका गुणक, गुणक या फिर उसको कहते हैं मल्टीपल। आपने इसको 4th या 5th में भी पढ़ा होगा। मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं 2 का मल्टीपल निकालने जाऊँ, तो 2 का मल्टीपल का मतलब है कि हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 से कर दें, 2 को 3 से कर दें, एनी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब जो मल्टीपल होता है या गुणक होता है ना, वो अनलिमिटेड होता है, हम कुछ भी से मल्टीप्लाई करके मल्टीपल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस तरीके से कर लिया, ऐसे हमने क्रम से कर दिया है, सारे नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, फिर 12, इस तरीके से एंड सो ऑन वो आता रहेगा। तो 2 का ये सारा मल्टीपल हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल सकते हैं, उसे अलग अलग नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लीजिए 8 का मल्टीपल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 8 में पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 से कर देंगे, फिर 3 से कर देंगे, फिर 4 से कर देंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाए ना, आप 8 को 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 8 16 24 32 एंड सो ऑन 800, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके जो नंबर लाते हैं उसे हम मल्टीपल कहते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, फैक्टर और मल्टीपल में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन ये है कि देखिए 2 से जो ये 12 है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। उसी तरीके से जो मल्टीपल है ना, मल्टीपल में भी वही बात होता है कि आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल जो 8 का मल्टीपल किया वो 8 है, तो इसका सबसे छोटा जो फैक्टर है ना वो 8 है। मतलब 8 इन सबको डिवाइड कर सकता है, जिसका हम मल्टीपल निकाल रहे हैं वो अपने ही मल्टीपल्स को डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। उत्पादक जब भी दिमाग में आए या फैक्टर आए, तो आप समझ लीजिए कि सबसे छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स होंगे, और जब गुणक आए तो वो बड़ा होते जाएगा, उस नंबर से बड़ा होता जा रहा है। आप देखिए 8 16 24 32 बड़ा होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 का देखिए छोटा होता जा रहा है, इसका जो लास्ट है वो 12 है, ठीक है। तो ये चीज़ों को सावधानी से देखना है हमें कि जो फैक्टर होगा, उत्पादक होगा, उसका जो लास्ट नंबर होगा वो वही नंबर होगा, लेकिन इसमें जो फर्स्ट नंबर होगा वो वही नंबर होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स है ये। तो आगे के एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टडी विद गिरीश सिस्टर के साथ बने रहें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।